हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। मगर उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर ये पार्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर ये जो इनर सर्कल है इसका डाया दे रखा है हमें 54, और यहाँ पर ये जो रेफरेंस सर्कल है यहाँ पर इसका डाया दे रखा हमें 68, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो आउटर सर्कल है उसका डाया हमें दे रखा 98, और उसके अलावा हमें यहाँ पर ये जो दोनों सर्कल है ऊपर और नीचे, इन दोनों सर्कल की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 126। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। एल एंटर करते हैं लाइन कमांड के लिए, और ये लाइन ले लेंगे 126 लेंथ की। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ और ऑर्थो ऑन रखेंगे, और यहाँ पर 126 एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एस्केप की दबाएंगे। अब यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, सी एंटर करेंगे, और इसका जो मिड पॉइंट है वो इन सर्कल का सेंटर पॉइंट रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सर्कल है इनर सर्कल, उसका डाया हमें दे रखा है 54। तो मैं यहाँ पर डी एंटर करता हूँ, 54 एंटर करेंगे। उसके बाद सी एंटर करेंगे दोबारा सर्कल कमांड के लिए। यही सेम मिड पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पर इस सर्कल का डाया दे देते हैं 68। डी एंटर करेंगे, 68 एंटर करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है ये रेफरेंस सर्कल है, इसलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर रेड। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, सी एंटर करेंगे, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट रखते हैं, और यहाँ पर इसका डाया एंटर कर लेते हैं 98। डी एंटर करेंगे, 98 एंटर करेंगे। तो ये हमारे तीनों सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पर स्मॉल सर्कल दे रखे हैं जो कि हमें यहाँ पर 12 दे रखे हैं, और जिनका डाया हमें दे रखा है यहाँ पर 8। तो अब इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सी एंटर करते हैं, और यहाँ पर ये जो रेड रेफरेंस सर्कल है और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो इन सर्कल का सेंटर पॉइंट है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी एंटर करते हैं, यहाँ पर 8 एंटर करते हैं। तो ये 8 डाया का स्मॉल सर्कल क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होगे ये जो गैप हमारा, इस गैप की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर दे रखी है 4। तो हम यहाँ पर ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर करेंगे ऑफसेट कमांड के लिए, और यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस 2 रखेंगे, और फिर यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लाइन का ऑफसेट इधर की तरफ ले लेंगे और इसी लाइन का ऑफसेट इधर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम, यहाँ पर ये ट्रिम, यहाँ पर ये ट्रिम, और यहाँ पर ये भी ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एस्केप की दबाएंगे, ये लाइन डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर लेंगे, ये भी डिलीट कर लेंगे। अब उसके बाद ट्रिम कमांड दोबारा लेते हैं, TR एंटर करते हैं, दोबारा एंटर करते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर पोलर एरे की कमांड लेंगे। तो यहाँ पर पोलर एरे कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये लाइनें सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और फिर ये हमसे पूछेगा सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आइटम चेंज करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आइटम 12 चाहिए, 12 एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड दोबारा लेते हैं, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे और कमांड से एग्जिट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर का जो पार्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर टॉप का पार्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 सर्कल दे रखे हैं। एक सर्कल यहाँ पर ये दे रखा है जिसका डाया हमें दे रखा है 14, और उसके अलावा यहाँ पर ये आउटर सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 18। तो हम यहाँ पर सी एंटर करेंगे, और इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये हमने लाइन 126 लेंथ की ली थी। तो हम यहाँ पर सर्कल का सेंटर पॉइंट ये देंगे। उसके बाद यहाँ पर रेडियस 18 एंटर कर लेते हैं, दोबारा सी एंटर करेंगे सर्कल कमांड के लिए, और यहाँ पर सेम एंड पॉइंट एज ए सेंटर पॉइंट लेंगे सर्कल का, और यहाँ पर डी एंटर करते हैं और 14 एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मिरर कमांड ले लेंगे इस सर्कल की नीचे की तरफ एज इट इज कॉपी क्रिएट करने के लिए, MI एंटर करेंगे, यहाँ पर ये दोनों सर्कल सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से हम ये मिरर कॉपी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर ये एंड पॉइंट मिरर लाइन का ये दे देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये आर्क क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें 12 रेडियस की दे रखी है।
तो मैं यहाँ पर फिलेट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। F एंटर करते हैं फिलेट कमांड के लिए, R एंटर करेंगे रेडियस के लिए, और उसके बाद यहाँ पर 12 एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा फिलेट कमांड लेंगे, यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये आर्क क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमें 85 रेडियस की दे रखी है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर 10 रेडियस की कमांड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टेंजेंट ये ले लेता हूँ, एक टेंजेंट यहाँ पर ये ले लेता हूँ, और फिर ये हमसे पूछेगा रेडियस, तो मैं यहाँ पर 85 रेडियस एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं। तो ये हमारी इधर की शेप क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये शेप और क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होगे ये जो हमारा सर्कल है, इसके सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस हमें दे रखी है 84। तो मैं यहाँ पर L एंटर करता हूँ लाइन कमांड के लिए। इसके मिड पॉइंट से मैं 84 की लेंथ की एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। 84 एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एस्केप की। अब यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर पॉइंट है हमारा यहाँ पर इस लाइन का एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर आउटर सर्कल की जो रेडियस दे रखी है 22 वो एंटर कर लेते हैं। दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे, यहाँ पर सेम सेंटर पॉइंट रखेंगे। उसके बाद जो इनर सर्कल है उसका डाया एंटर कर लेते हैं 14 का, D एंटर करेंगे, 14 एंटर करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये आर्क क्रिएट कर लेते हैं जो कि 20 रेडियस की दे रखी है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 10 रेडियस की कमांड यूज़ करेंगे। एक टेंजेंट ये दे देते हैं, एक टेंजेंट यहाँ पर ये दे देते हैं, और इसकी रेडियस हम डाल देते हैं 20, एंटर करेंगे। दोबारा हम यही सेम कमांड लेंगे, यहाँ पर ये टेंजेंट दे देते हैं, यहाँ पर ये टेंजेंट दे देते हैं, और इसकी रेडियस 20 डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे और यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो रेफरेंस लाइन हमने क्रिएट की थी इनको डिलीट कर लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए कैड सॉफ्टवेयर परचेज़ करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ब्रिक्सकैड सॉफ्टवेयर को परचेज़ कीजिए। उसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि ब्रिक्सकैड सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है वो दूसरे कैड सॉफ्टवेयर के कंपेयर में हाफ है, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल ही सिमिलर है दूसरे कैड सॉफ्टवेयर की तरह ही। तो आपको इसके अंदर काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड दोस्तों, अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेज करना चाह रहे हो तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर, टाटा बाय बाय।